हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 5th का ईवीएस जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप सभी जानते हैं क्लास 3rd और 4th का ईवीएस मैं करा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 5th का ईवीएस। तो इसमें हम वो टॉपिक्स ले रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 5th से आज। तो चैप्टर 1 में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो चींटी होती हैं वो एक लाइन में क्यों चलती हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, जब चींटी आगे चलती है तो वह एक प्रकार की गंध छोड़ती है जिससे बाकी चींटियां रास्ते का पता लगा लेती हैं। तो वो एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं जिससे जो दूसरी चींटी हैं वो उसका पता लगा लेती हैं। तो वो उसी से ही एक लाइन में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा जा सकता है कौन सा कीड़ा होता है जो बहुत दूर से ही अपनी मादा को पहचान लेता है। तो वो रेशम का कीड़ा होता है जो कि अपनी मादा को पहचान लेता है कई किलोमीटर की दूरी से। और वो किसके कारण पहचान पाता है, गंध के कारण ही वो पहचान पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानता है। जो मच्छर है वो मनुष्य को कैसे पहचानता है, गंध से पहचानता है। तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से जो मच्छर है वो एक मनुष्य को पहचान पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, चिड़िया देखते समय अपना सर क्यों घुमाती रहती है। ये शायद क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया होगा। जो हमारे पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। वो क्यों घुमाते हैं, क्योंकि जो उनकी आंखें होती हैं वो उनके सर के ऊपर होती हैं। तो इसलिए उन्हें अपनी गर्दन घुमा के देखना होता है। हमारी तरह नहीं होती है जिसे हम चाहें तो साइड में देख सकते हैं, बट वो साइड में करके नहीं देख सकते। तो इसलिए कहा जाता है चिड़िया की आंखों की पुतली स्थिर रहती है, इसलिए वस्तुओं को देखने के लिए उनकी पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। जो आंखों की पुतली है वो स्थिर रहती है, वो बिल्कुल सामने ही देख सकते हैं, इसलिए उन्हें अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सीटेट में काफी बार पूछा गया है। मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाला पक्षी। तो ये कौन से पक्षी होते हैं जो मनुष्य से 4 गुना तेज देख सकते हैं। तो आपकी बाज, चील और चमगादड़ जो हैं ये तीनों ही ऐसे हैं जो आपका मनुष्य से 4 गुना तेज देख सकते हैं। तो याद रखना है, बाज, चील, चमगादड़। ये नोट भी आप पढ़ सकते हैं, ज्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर केवल काला और सफेद देखते हैं। तो आपसे सीटेट में अक्सर यही पूछा जाता है कि रात में जागने वाले जानवर किस तरह का कलर देखते हैं। तो वो व्हाइट और ब्लैक ही होता है, मतलब काला और सफेद ही देख सकते हैं जो रात में जागते हैं। तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है ये। नेक्स्ट है आपका, सांप सुन नहीं सकता है, केवल जमीन पर कंपन को महसूस करता है। जो सांप होता है वो कभी भी सुनता नहीं है, वो जो भी हमारी जमीन में वाइब्रेशन होता है उसको महसूस करता है। तो अक्सर क्या होता है, जानवरों के ऐसे व्यवहार से हमें पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे कि अगर सांप बिल से बाहर निकल के आ रहा है तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारा जो है अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि उसको जल्दी महसूस हो जाएगा वो। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सांप जो है वो आपका वाइब्रेशन को महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थिति में विभिन्न आवाजें निकालते हैं। तो जैसे देखिए इसी क्वेश्चन से कनेक्ट हो गया। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अगर सिचुएशन अलग होती है उस सिचुएशन में अलग तरह की आवाज निकालते हैं, जिससे क्या होता है, हमें समझ आ जाता है कि अब कोई ना कोई प्रॉब्लम है या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खुशी की आवाज उनकी अलग होती है और भय मतलब डर की आवाज होती है वो अलग होती है। इससे क्या होता है, जो मनुष्य है वो सतर्क हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो अंडमान निकोबार में जो सुनामी आई थी वो दिसंबर 2004 में आई थी। कब आई थी? दिसंबर 2004 में आपकी अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहां के लोग सुरक्षित हो गए हैं। अब यही चीज मैंने बताई, जब जानवर अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है तो अपना प्लेस छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, तो एक तरह से उन्हें सतर्क कर देते हैं जानवर। तो ये यहाँ पे नोट इसलिए दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जानवर कितने टाइम सोते हैं? तो ये कुछ जानवर के नाम हैं जिनका आपको पूछ लिया जाता है, तो ये कितने टाइम सोते हैं। तो जैसे छिपकली होती है तो ये आपका पूरा एक सीजन सोती है। जो छिपकली होती है पूरा एक सीजन सो जाती है, देखिए कितनी बड़ी बात है। जो गाय होती है वो आपकी 4 घंटे सोती है। जो सांप होता है वो आपका 18 घंटे सोता है। और जो जिराफ होता है वो आपका 2 घंटे सोता है। और बिल्ली आपकी 12 घंटे सोती है। और एक क्वेश्चन आपको और बताया था 4th क्लास की ईवीएस में था शायद, कि जो हाथी वाला टॉपिक होता है तो हाथी कितने घंटे सोता है, तो वो 2 से 4 घंटे का रहता है। तो ये आपको याद करने हैं। छिपकली पूरे सीजन सोएगी, गाय 4 घंटे, सांप 18 घंटे और जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे। तो भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी। अब ये आ जाता है आपका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक भी कह सकते हैं, और इससे क्वेश्चन बन भी जाता है और स्टेटमेंट पे बनता है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, चारों में से 3 सही होंगे, एक गलत होगा, और वो गलत आप पता नहीं लगा पाएंगे अगर आपने ये नहीं पढ़ा। तो ये स्लोथ के बारे में है। स्लोथ के बारे में क्या लिखा हुआ है? यह भालू जैसा दिखता है। जो स्लोथ होता है ये भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है, बट ये भालू नहीं है। यह दिन में 17 घंटे सोता है। अब देखिए ये जो स्लोथ है ये दिन में 17 घंटे सोता है और पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, और पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। यह उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। तो देखिए जिस पेड़ पर ये रहता है उसी की पत्ती खाता है और उसी पर ये 5 वर्ष तक रहता है, जब तक उस पेड़ की सभी पत्तियां खत्म ना हो जाएं। ये 40 साल जीता है। तो अब ये देखिए अगर ये एक पेड़ पे 5 साल रहता है तो 40 साल जिएगा, तो ये कितने पेड़ पर रह पाएगा? तो इस प्रकार यह पूरे जीवन में 8 पेड़ों पर रहता है, और ये एक सप्ताह में एक बार ही आराम के लिए पेड़ से उतरता है। तो ये कुछ बातें हैं जो स्लोथ के बारे में बताई गई हैं कि स्लोथ जो भालू जैसा दिखता है, 17 घंटे वो सोता है, उल्टा लटका रहता है, पत्तियां उसी पेड़ की खाता है, और 5 वर्ष तक ये एक पेड़ पर रहता है। तो ये 8 पेड़ों पे मतलब सफर करता है, 40 साल ये जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसके याद रखने हैं। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली इसका क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाघ के ऊपर। जो बाघ है, बाघ से रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हमने यहाँ पे नोट किए हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका पूछा जाता है, बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो ये आप बता सकते हैं, अगर पूछा जाए कि कौन सा जानवर है जो हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकता है, तो वो हमारा कौन है? बाघ है, जो रात में हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, बाघ की मूछें बहुत संवेदनशील होती हैं जिससे यह हवा में गति का कंपन पता लगा सकता है। जो बाघ की मूछें हैं वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है जिससे कि उसे जो हवा में गति है या कंपन है उसका पता चल जाता है। नेक्स्ट बनता है, इसकी मूछ उसे अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। जो मूछें हैं वो शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। वो कैसे करती होंगी? शायद कि जो बाघ है उसकी मूछें हिलने लग जाती होंगी, अगर कोई साइड से गुजरे और हवा चले तो उसे पता चल जाएगा, आहट पता चल जाएगी कि कोई यहाँ पे है। तो इससे रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, बाघ पत्तियों की आवाज और किसी जानवर की हरकत करने के अंतर को महसूस कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी जानवर या किसी दूसरे की मतलब जो पत्ते होते हैं उनकी आवाज है या किसी जानवर की हरकत है, उन दोनों को कंपेयर कर सकता है बाघ, उसे पता चल जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट बनता है हमारा, बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं जो उसे चारों ओर की आवाज सुनने में मदद करते हैं। जो एक बाघ है वो चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, उसके कान, और चारों दिशाओं की वो आवाज सुन सकता है। कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा, बाघ अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आवाज निकालता है। तो जैसे बाघ है वो जैसी जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आवाज निकालता है और उससे हम लोग सतर्क हो जाते हैं। इसकी दहाड़ की आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। जो इसकी दहाड़ होती है उसकी आवाज हमारी 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो आपने बाघ का पूरा टॉपिक देख लिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा, जानवर खतरे में है। जो जानवर है मतलब क्या, चाहे कोई भी जानवर है वो खतरे में क्यों है, तो ये कुछ जानवर के नाम है जो खतरे में है। जो हाथी है वो किस लिए खतरे में है, तो हाथी जो खतरे में है वो दांतों के लिए है। दांतों के लिए कौन खतरे में है, हाथी है खतरे में। और जो गैंडा है वो सींग के लिए खतरे में है, उसके सींग को लिया जाता है तो वो इसके लिए खतरे में है। चीता, सांप और मगरमच्छ जो हैं वो हमारे स्किन के लिए खतरे में है। स्किन के लिए जो खतरे में होगा वो सांप, मगरमच्छ और चीता है, जिसको जो हमारा खतरे में है। और मृग जो है वो हमारा खुशबू के लिए खतरे में है। तो ये सभी जानवर खतरे में इसलिए हैं क्योंकि जो इनकी ये दांत हैं, सींग है, स्किन है, खुशबू है, ये बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद होगी, तो इसी कारण उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है और उनसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है। नोट बन जाता है आपका, कुछ जगह पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान में काला धाना देव अभ्यारण्य आदि। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे शिकार करना बिल्कुल मना है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 2 से। अभी तक हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा था, काफी बड़ा चैप्टर था और काफी इंपॉर्टेंट भी था आपके एग्जाम के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि इसी चैप्टर से आपका 2 और 3 क्वेश्चन बन भी जाए। नेक्स्ट चैप्टर 2 में देखते हैं, नाग गुम्फन क्या है। एक प्रकार का डिजाइन, ऐसा डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। जो नाग गुम्फन है ये एक प्रकार का डिजाइन है, रंगोली है, कढ़ाई है, जो दीवारों को सजाने के लिए गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, गुजरात और दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप। तो हमारे भारत में पाए जाने वाले जहरीले जो सांप है वो आपके 4 होते हैं। एक होता है नाग, एक होता है करेत, एक होता है दुबई, एक होता है अफाई। तो ये 4 आपके होते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। अगर ऑप्शन में कभी भी दिया जाए कि सिर्फ 2 होते हैं तो वो गलत हो जाएगा। 4 हमारे जहरीले सांप होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं। जो सांप है उसके जो दांत होते हैं जहरीले वो सिर्फ 2 दांत होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर बोले 4 होते हैं तो वो गलत होगा। नेक्स्ट नोट में देख लेते हैं, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप के जहर से बचने वाली दवाई भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सांप के जहर की दवाई बनती है वो किससे बनती है, वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कहते हैं ना, जहर से जहर कोई काटा जाता है, तो इस टाइप से है। तो यहाँ पे ये चीज इसलिए है कि जो सांप की जहर जो चढ़ता है वो उसके जहर से ही खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चखने से पचने तक, चैप्टर 3 है ये आपके लिए। हमारे पेट का तापमान कितना होता है, तो ये पूछ सकते हैं जो हमारे पेट का तापमान है वो कितना होता है, वो 30 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। नेक्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन तो काफी बार सीटेट में पूछा गया, तो इसको आप इंपॉर्टेंट समझिए अपने लिए। हमारे पेट में पाए जाने वाले पाचन रस होते हैं। जो हमारे पेट में पाए जाने वाले पाचन रस हैं वो हमारे क्या होते हैं, अम्लीय बोलते हैं, जिसे हम एसिड बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है। जो सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है वो कहाँ पर होती है भारत में, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में आपकी सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्रियमपुरम गांव कहाँ पर है। ये आपका आंध्र प्रदेश में है, तो अ से अत्रियपुरम बन जाएगा और अ से ही आंध्र प्रदेश बन।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कांच के डब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं। जो कांच के डब्बे होते हैं आपने देखा होगा, आपके घर में भी करते होंगे इस तरह से, तो जब अचार भरना होता है तो उससे पहले उसे सुखाया जाता है। वो इसलिए सुखाते हैं जिससे कि जो उसकी नमी है वो दूर कर सकें, जिससे अचार खराब ना हो। अगर हम उसे सुखाते नहीं हैं तो नमी के कारण जो अचार है वो खराब हो जाता है, तो इसलिए पहले उसे धूप में सुखाया जाता है जिससे उसकी नमी को दूर कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप किस तरह से रखते हैं, तो ये पूछ सकते हैं। जो दूध है तो आपने देखा होगा, ये तो आपका डेली लाइफ का पार्ट बना हुआ है। तो जैसे दूध है तो घर पे जब दूध आता है तो कुछ टाइम बाद मम्मी उसे उबाल के रख देती हैं जिससे कि वो खराब ना हो। तो उबाल के रखना इसलिए होता है कि जिससे कि वो खराब ना हो, सुरक्षित रह सके। पके चावल हैं, पके चावल को आप घरेलू तरीके से किस तरह से रख सकते हैं। अब तो आप कह सकते हैं कि आप फ्रीज में रख देंगे, बट जब फ्रीज नहीं होते थे उस टाइम पे आप घरेलू नुस्खे से क्या करते थे, कटोरे में रखकर, पानी में रखकर, मतलब एक तरह से कि जैसे कोई भी बर्तन है उसमें आपने वो चावल रख दिए, उन चावलों को आप पानी में, एक जो आपका कोई बड़ा बर्तन हो पानी भर के उसमें रखेंगे तो वो ठंडा रखेगा उसे, और ठंडा रखेगा तो वो खराब नहीं होगा। जैसे आप फ्रीज में रखते हैं तो खराब नहीं होता है क्योंकि ठंडक मिलती रहती है, ऐसे ही उसे पानी से ठंडक मिलती रहेगी तो वो खराब नहीं होगा। हरा धनिया, जो हरा धनिया है उसे गीले कपड़े में रखते हैं तो वो सही रहता है, अदरवाइज हम उसे नहीं रखेंगे तो वो हमारा मुरझा जाता है। प्याज और अदरक जो है ये खुले स्थान पर रखते हैं, इन्हें किसी में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, इन्हें आप खुले स्थान पे रख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 5 में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिकारी पौधा। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसमें स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आता है तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आप पढ़ेंगे। अब नेफेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। तो आपके इस क्वेश्चन में जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो गलत क्या बताते हैं, गलत आपको ये बताते हैं कि एक इसमें साउंड होती है जो हमारे कीड़ों को आकर्षित करती है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने अब पढ़ लिया है। सुगंध होती है, साउंड नहीं होती है। साउंड नहीं होगी, क्या होगी, सुगंध होगी, जिसको सूंघकर जो कीड़े हैं वो आकर्षित हो जाते हैं, साउंड से नहीं होते हैं। तो यही आपको याद रखना है। कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में ये पाया जाता है और शिकारी पौधा बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वेल्को की खोज किसने की। जो वेल्को है उसकी खोज आपकी करी थी जॉर्ज मैस्टल ने, कि यूज़ करते हैं वो उसे बोलते हैं हमारा वेल्को। वेल्को किससे बना है, बीजों के छोटे छोटे हुक से हमारा जो वेल्को है ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साउथ अमेरिका से आए बीज कौन से हैं। जो साउथ अमेरिका से आए बीज हैं वो हमारे हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, ये कुछ 5 हैं जो हमारे साउथ अमेरिका से आए बीज हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूरोप से आए बीज कौन से हैं, बंद गोभी और मटर आपका यूरोप से आए बीज हैं। अफ्रीका से आए बीज आपके भिंडी और कॉफ़ी हैं। सोयाबीन कहाँ से आई थी, सोयाबीन आपकी चीन से आई थी। तो अफ्रीका से भिंडी, कॉफ़ी आया है, और यूरोप से आपकी बंद गोभी और मटर आया है, और सोयाबीन आपकी चीन से आई है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन के क्विज वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।